मिल रहा है, वही एक बयान आया है प्रधानमंत्री का। वो कह रहे हैं कि इनकी सरकार आ गई तो औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। सुना होगा आपने बयान। पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री उनकी बात का जवाब दे दूं। प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, तो उन्होंने वादा किया था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख के बदले में आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। 5 किलो गेहूं के बदले में आप वोट लेना चाहते हैं। सर आपके बराबर समय तो लेने दीजिए पहले उन्हें। जी अब आप सवाल कीजिए, आप जवाब दे दीजिए। आप मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए। मैं ये कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड है कि इस देश में 50 करोड़ गरीबों के जनधन के खाते खुलवाने का काम इस देश में मोदी जी ने किया। दूसरी बात महत्वपूर्ण, 34 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में लाभार्थी के रूप में सीधे डालने का काम देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इनकी जानकारी अधूरी है, अधूरी जानकारी के साथ। मैडम, अभी आपने पहला क्वेश्चन किया था कि आपका चुनाव कैसे चल रहा है। बड़ी देर बाद याद आया आपको मेरा पहला सवाल। सुनिए, मैंने जवाब जो दिया उसके बाद जनता ने जो कहा, जिनके पास आप गए, जनता ने जब कहा, आप उनका जवाब सुन लीजिए। कहाँ है रोजगार? कहाँ है रोजगार? कहाँ पेट पालने की व्यवस्था? हमारे सम्मानीय पत्रकार महोदय ने कहा कि जहां जो शिवपुरी जिले में, शिवपुरी ग्वालियर अंचल में, खासकर इस लोकसभा में जो भी काम हुए कांग्रेस की सरकार में किए, कांग्रेस ने किए। ठीक है, यहाँ से बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, जैसा कि अभी भाई ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों को भाजपा ने जेल क्यों नहीं की? सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है, जांच क्यों नहीं बिठा ली? किसी व्यक्ति पे झूठे आरोप लगाकर और उसको आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं और बौखलाहट दिखा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस शहर के अंदर रोजगार की कमी क्या होती है ये आप चौराहे पर जाके सुबह 8 बजे देखिए। यहां बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये पास में अस्पताल है, ये पास में अस्पताल है। कल 6 भाइयों का एक 6 बहनों का एक लौता भाई खत्म हुआ है। उपचार न मिलने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और ये लोग यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं यहाँ ना ही शिक्षा है, ना ही रोजगार है, ना ही पानी है। सिर्फ और सिर्फ इनका विकास हुआ है, इनका विकास। मेडिकल कॉलेज कैसे आया? मेडिकल कॉलेज हमारा है। एक मिनट आप बोल लेना बाद में। दबंगई तो मत दिखाइए ऐसे, आपके आगे बैठे हैं। कांग्रेस की देन नहीं है मेडिकल कॉलेज, सिर्फ सिंधिया जी की देन है। एनटीपीसी का कॉलेज। वो कह रहे हैं सिंधिया जी किस में थे, किस पार्टी में थे? वो भी जमदारी से लेके आए। आज किस में? आज कांग्रेस में है तो आज भाजपा में, तो भाजपा से ला दो ना। 5 किलो चावल को 15 लाख, भाई मैं गिनती में गिन लेना कि 5 किलो चावल में 15 लाख गेहूं है। वो तुम दे रहे हैं पीक में, हमको दे रहे हैं गरीबी, हमें को, आपको भी मिल रहा है। ऐसा मत कहो। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से कि ये बोलते हैं कि इनकी सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया था। जिस दिन महाराज ने मेडिकल कॉलेज मांगा सीपरी की सभा में गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, वो सन था 2004 का फरवरी। मार्च में आचार संहिता लग गई, इनकी सरकार गिर गई। सिर्फ मुंह से बोलने से, गुलाम नबी आजाद के मुंह से बोलने से मेडिकल कॉलेज नहीं आया। हाँ, महाराज ने इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई। पूरा मेडिकल कॉलेज का एक पैसा जो है वो राज्य सरकार और मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है। जब इनकी सरकार 15 दिन बाद गिरी गई थी तो मेडिकल कॉलेज कहां से बना लाई? मैडम, शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र पर एक नाम केवलम, वो है महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। 52 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में जो बने वो भाजपा की देन है। ये कहते हैं कांग्रेस ने यहाँ पे सिर्फ डकैती समस्या को बढ़ाया था, इसके अलावा इन्होंने धरातल पर कुछ नहीं किया था। तमाम दस्यु गैंग यहाँ पे हुआ करते थे। भाजपा सरकार आई, आज व्यापारी जो है हमारा स्वतंत्र रूप से अपना विचरण कर रहा है। अपनी लाइटें चली जाती थी, सड़कों में गड्ढे ढूंढने पड़ते थे। मेरे भाई, मैडम अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि बेरोजगारी है। ये कह रहे थे कि चौराहे पे जाके देखो बेरोजगारी है। मैं कह रहा हूँ कोई बेरोजगारी नहीं है। पहले आदमी पैदल मजदूरी करने जाता था और उसको रोजगार भी नहीं मिलता था। आज मोटरसाइकिल से जा रहा है मजदूरी करने। और हर जगह जो व्यापार मजदूर है
वो तो सब जगह खड़ा होता ही है। आज 700-700 रुपए 600 रुपए मजदूरी मिल रही है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसके घर में जाके देखिए उसके पास पक्का मकान है। प्रत्याशी आया हुआ है महेंद्र जैन भैया शिवपुरी का। बेरोजगारी होती और पानी अगर घर पे नहीं आता, इनका प्रत्याशी विधानसभा में 50,000 वोटों से नहीं हारता, तो सुपड़ा साफ हो गया। युवाओं से बात कर लेते हैं, युवा कुछ बात करना। प्रत्याशी हूँ यहाँ पर, मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को हनुमान जयंती की। कौन सी पार्टी से? मैं भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी से प्रत्याशी हूँ यहाँ पर। और मुकाबले में हैं आप? बिल्कुल मुकाबले में है, मैदान में हूँ। और मैं यहाँ पर मेरा गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है जो 400 से 1100। अरे प्रचार करने का तरीका ढूंढ रहे हैं आप तो, मुद्दा बताइए। अब आप सब मुद्दा बताइए, क्यों आपको लोग वोट करेंगे, जरा बताइए। मुद्दा ये है, शिवपुरी में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। उसके बेरोजगारी है क्या? नहीं है। युवा तो बताई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप नौकरी करते, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र रावत। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती है। खुश हैं आप? खुश हैं, बड़ी अच्छी टेक्निकल खेती कर रहे हैं टमाटर की। देखो पहले मल्चिंग पल्चिंग कुछ जानते नहीं थे, आज हम मल्चिंग करके हम शानदार खेती लाखों कमा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया विल डेफिनेटली विन दिस इलेक्शन बाय अ बिग मार्जिन इन मध्य प्रदेश। अंग्रेजी बोलने के लिए आप सामने खड़े हुए थे, क्या हिंदी में बात करिए। मैं आपको बता दूं, वो अभी सामने वाले ने कॉलेज की बात करी थी, मैं उस कॉलेज का ही छात्र हूँ। अच्छा, ये पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आगे आना पड़ेगा आप लोगों को, आइए। मैडम जी रोजगार की जो बात कर रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं किसान हूँ, मैं 500 रुपए पर प्रतिदिन देने के लिए तैयार हूँ। जो बेरोजगार हो मेरे पास उपलब्ध कराएं उनको। मैं किसान हूँ। ये पूर्णतः इनकी गलत बात है। शिक्षित लोगों को इस तरीके से इन्हें आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। किसी प्रकार के शिक्षित लोगों को इस प्रकार बात करते, आप में एक बात बता दी जाती है जी। देखिए, अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने कहा था 15 लाख रुपए वाली बात। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर आदमी का सम्मान बढ़ाया है। यूक्रेन में जब झगड़ा हुआ था, वहां से भारत के झंडा लगे हुए गाड़ियां, मणिपुर में भी आएंगे, तो भारत का झंडा जब लग जाता था तो रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता था। केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का बहुत सम्मान बढ़ा है। और रही बात बिजनेस की, तो 500 रुपए आज हमारे यहाँ बेलदार लेता है और 1000 के लगभग कारीगर लेता है। पहले इनके समय में 40-40 रुपए में बेलदारों को काम नहीं मिलता था। तो आज लोगों का स्तर बढ़ा है। ठीक है। सबसे पहले मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सब हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे देश की पहचान है विश्व गौरव बनाने के लिए। और मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, इससे ज्यादा कौन सी बड़ी बात होगी। और महिलाओं को इनकी सरकार ने आज तक महिलाओं को आरक्षण, पहले एक महिला दूसरी महिला को बोलने दे, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। 33% आरक्षण, उज्ज्वला योजना, गैस से मुक्ति, और हमारे राष्ट्रपति पहले दलित थी, अब आदिवासी हैं। तो और कितना महिलाओं का सम्मान चाहिए। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी कहीं पे भी नहीं है। इतने पिछले 1 महीने से नोटिस लगा रखा है कि प्लीज मुझे स्टाफ की जरूरत है, मुझे स्टाफ की जरूरत है, मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों का स्टाफ ही काम है। मैं उषा भार्गव, जैसे भैया ने बोला कि माफी मांगे, ये गलत है। आप ये बताइए, चौराहे पे जब व्यक्ति खड़ा होता है तो काय के लिए खड़ा होता है? मजदूरी के लिए। जब वो कोई पढ़ा हो या लिखा हो, जो भी हो, वो वहाँ जाके काम करेगा तो उसको तो क्या परेशानी है उसमें? वो कहीं भी जाके मजदूरी करेगा। आज वो मजदूरी करने के लिए निकला है ना, उसमें। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बच्चा अगर MBA हो तो क्या आप उससे मजदूरी करवाएंगी? नहीं, अगर बस पॉइंट प्रूव। पढ़ा लिखा है तो वो अपने आप काम करेगा। मैं सीमा शिवरे। कांग्रेस के टाइम पे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? जब बलात्कार हुआ करते थे, डाकू पलते थे, बम स्फोट हुआ करते थे, तब लाइट नहीं आती थी, पानी नहीं आता था, बच्चे चिमनी में पड़ा करते थे। आज महिलाओं को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का कद बढ़ाया है, सशक्तिकरण बढ़ाया है, जिससे आज हम जैसी महिला खुल के बाहर आ रही है, पढ़ लिख रही है, नौकरी कर रही है। महिलाएं सशक्त हुई है। आ रही हूँ सर।